थोड़ी लेट हो गई। देखो ना वो स्लो आता है। जब आ जाए आपके पास वीडियो तो मुझे बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी व्यूअर एक मिनट। हाँ जोशुआ असलम इज वाचिंग विद यू, ये आ रहा है भाई जोशुआ ने। जी सर। अरे जिया भाई कनेक्ट हुआ? जी जी क्या ख्याल है कि भाई हाँ जी आ रहे हैं ना? जी हाँ अब आ गए, अब आ गए, अब ठीक हो गए, आ गया आप भी नजर आ रहे हैं और हम भी आ रहे हैं, बस अब कंटिन्यू करते हैं पहले। चलें भाई ठीक हो रोशन आगाज करने लगे हैं गुफ्तगू का, ठीक है? जी जी हिंदी भाषा में करते हैं, कुछ डिस्टर्ब नहीं है। खुदा यसुम मसीह के अजीम और कादिर नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आपके सामने मैं मैथ्यू सुलेमान मौजूद हूँ, मेरे साथ भाई ज़ियाउल मसीह हैं और इसी तरह लाइव हमें ज्वाइन किया है भाई जोशुआ असलम ने कराची से। हम लाहौर में बैठे हुए हैं और एक बहुत अहम बात आपसे करने वाले हैं आज। और उसके लिए भाई जोशुआ को मैं सबसे पहले चाहूंगा कि भाई जोशुआ इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें। जो पिछले दिनों में कराची में एक प्रोग्राम हुआ, बल्कि कई शायद 2-3 प्रोग्राम्स हुए थे, भाई जोशुआ बेहतर तौर पर बता पाएंगे हमें। और वो प्रोग्राम जो है वो क्या था और किस हवाले से था। और ये बुनियादी तौर पे जो हमारी आज की वीडियो है ये मिसियानिक्स के बारे में है। और आप सब जानते हैं कि वो मसीहियत के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं और उसको एड्रेस करने के लिए और हमें क्या करना चाहिए और इस तरह के बाकी जो मामला हैं उन पर हम आज बात करेंगे। तो जी भाई जोशुआ बताइएगा हमें ये जो पिछले दिनों में मीटिंग हुई उसके बारे में, और साथ ही अपने ख्यालात का भी इजहार कीजिएगा इस बारे में। जी सबसे पहले मैं खुदाम यसुम मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और गुज़िश्ता अयाम में ज्यूइश मिशैनिक फिरके के कुछ लोग यहाँ पर कराची में कुछ सेमिनार करने और कन्वेंशंस करने आए थे, जिनमें उन कन्वेंशंस में उन्होंने बरमला तौर पर उन मीटिंग्स के अंदर मसीही लफ्ज, जो हमारा एक टाइटल है, हमारी पहचान है, मसीही लफ्ज पर कह के लगाए। और उसके अलावा हमारे जो बुनियादी अकायद हैं उनके बारे में जो उनके कमेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा मनफी थे और ऐसे कमेंट्स थे जिनकी वजह से फिरका वराना फसादात जो है वो बर्पा हो सकते हैं और इस मुल्क का और शहर का अमन जो है वो बर्बाद हो सकता है। और मैंने इस हवाले से फेसबुक पर भी कुछ एहतजाजी जो कमेंट्स दिए हैं और उसमें यही मैंने उन्हें वार्न किया है कि अगर आप अपने अकीदे की बात कर रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन किसी के अकीदे को ठट्ठों में उड़ाकर उसका मजाक बनाकर आपको इस तरह पब्लिक मीटिंग्स में उनका जो है वो इश्तिहार देने की जरूरत नहीं है। और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो फिर जिस जगह भी वो इस किस्म का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें वो
मेजॉरिटी के, जाहिर सी बात है कि इनके हवाले, ये चूंकि बहुत कम लोग हैं इस मुल्क में, चंद लोग हैं, और फिर खुद ये तकरीबन 6 धड़ों में तकसीम है। जूविश मिशैनिक जो यहाँ पर दावेदार हैं, जूविश मिशैनिक होने के 6 धड़ों में ये तकसीम है, और ये बुरी तरह से एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि जब ये आपस में ही मुतफिक नहीं है, तो ये किस तरह से किसी दूसरों के अकीदे को मजाक में और ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। तो बहरहाल ये तो मजम्मत करता हूँ इस सारी सूरत हाल की, कि इस फिरके की तरफ से जो एक मनफी रवैया हमारे सामने आ रहा है, वो जल्द अज जल्द जो है वो उसे रुकना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। और हमें अपने अकायद को जानकर इनके जो सो कॉल्ड जो अकायद हैं, जो बिल्कुल ही हमारी जो ईमान की लाइंस हैं उनसे बिल्कुल हटकर है, जैसा कि क्रिसमस और इन को रद्द करना, और फिर ये कहना कि वो ईदें जो बाकायदा तौर पर बिलखसूस यहूदी जो त्यौहार हैं उनको राइज करना और उनको सेलिब्रेट करने का जो एक तहरीक वो लोगों को दे रहे हैं, और क्रिसमस और ईस्टर के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो क्रिस्टोलॉजी के हवाले से, इल्मुल मसीह के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। और तस्लीस फित तौहीद के हवाले से वो ये कहते हैं कि हमें उस पर पूरी गिरफ्त है, और ये एक दुनिया की सबसे बदतरीन एक बिद्दत है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के जो जुमले हैं किसी के अकायद के हवाले से, वो एक फसाद की बुनियाद बन सकते हैं। भाई तो मैं जोशुआ, उनकी माजरत के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा। अ, जैसा कि आपने भी बताया, और बहुत कम खैर लोग जो हैं खैर इस बात से वाकिफ हैं कि ये बढ़ चुके हैं आपस में, अगर ये छोटा सा ये ग्रुप है, लेकिन उनके अंदर भी इतनी ये जो है ये डिवाइड हो चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। खुसूसी तौर पे ये जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो साहब कराची आए थे, तो उनके बारे में मेरा ख्याल है हम टू द पॉइंट बात करें। और दूसरे नंबर पर ये है कि आप उनका हमें नाम भी बता दीजिए, बस सुनने वालों को नाम बता दीजिए, जी ताकि जी आसपास से भी वाकिफ हो जाए कि किन लोगों से बच के रहना है इन्होंने। हाँ जी। अच्छा, यहाँ सुफियान बेंजामिन नाम का कोई शख्स है जो कि कराची के शहर नाजमाबाद गंज पहाड़ से ताल्लुक रखता है, और उसी शख्स ने आफ्ताब अनवर सो कॉल्ड कोई रबाई है, रबी है, कोई यहूदी रबाई अपने आप को कहता है, उसे यहाँ दावत दी गई। और उन मीटिंग्स में जो उनके कमेंट्स थे वो बिल्कुल मसीही अकायद के खिलाफ थे, और इस किस्म की कमेंट्स हैं कि जो यहाँ बहुत अमन की सूरत हाल को खराब कर सकती है। आफ्ताब अनवर साहब जो है भाई वो यहाँ जोशुआ, पर चाहे कोई भी हो, लेकिन जिस तरह से ये मसीही कौम का, मसीही लफ्ज का, जीसस लफ्ज का, यीशु लफ्ज, और यीशु यीशु लफ्ज को लफ्ज का, लानती कहते हैं, और कहते हैं लफ्ज ही लानती है। और जिस तरह से ये मजाक उड़ा रहे हैं और उसके लिए तौहीन-ओ-मेज़ ये फिक्रे इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं जी, आप सिर्फ अबरानी ही बोलेंगे तो बाइबल का खुदा आपकी सुनेगा। और उस वजह से ये जो मतलब अपना एग्रेसिव और ब्लास्फेमस जो इनका बिहेवियर है और गुस्ताखाना जो इनका रवैया है, ये काबिल कबूल नहीं है। और हमें तो बहुत से जो यूथ ग्रुप्स हैं उन्होंने इस सिलसिले में भी कांटेक्ट किया है कि अगर इन्हें आप कहें तो इन्हें सख्ती से निपटा जाए इनसे, लेकिन अभी हमने किसी को इनकरेज नहीं किया कि सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि हमारी तालीम नहीं है और हमारी जंग जो है वो गोश्त और जिस्म के साथ नहीं है बल्कि रूहानी है। और हम इन्हें मतलब चाहते हैं कि इनके साथ बातचीत की जाए। और चूंकि ये एक अभी बीमारी नहीं है और इसके टेस्ट भी नहीं पता कि कौन कौन से टेस्ट करवाएं तो पता चले कि यही बीमारी है कि नहीं, और फिर इसके लिए क्या क्या एंटीबायोटिक्स हैं वो भी अभी लोगों को पता नहीं है। तो लिहाजा इसीलिए आज हम जमा हुए हैं कि हम सब जो है अपने चर्चेस को ये दावत देना चाहते हैं कि वो सब इसके लिए पेन लें और यूथ को इसके लिए तैयार करने के लिए आगे बढ़ें, और अपने चर्च जो है वो इस बात को इनको रिजेक्ट करने के लिए उसका दरवाजा खोलें और अपने यूथ को इसके लिए अपॉइंट भी करें। अच्छा, हाँ, उसमें जो चले पहली बात तो हमारी ये थी भाई जोशुआ के जो कराची में पिछले दिनों में हुआ, और उसके ऊपर आपने रोशनी डाली और आफ्ताब अनवर का नाम बताया कि वो नाम नहाद सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक रबई है, यहूदी रबई या रबी है, जो
मसीहियत के खिलाफ काम कर रहा है। और मैं जाती तौर पे, जहां तक मुझे इल्म है, पाकिस्तान में इस बीमारी को फैलाने में उसका एक अहम और बुनियादी किरदार है। अगर मैं गलती करूं तो आप तस्दीक कर सकते हैं मेरी। और जी जी, आफ्ताब अनवर साहब जो हैं ये पहले प्रोटेस्टेंट फिरके से ताल्लुक रखते थे और फिर किसी एक वक्त में इन्होंने ओनली जीसस फिरके को इख्तियार किया और फिर ये ट्रिनिटेरियंस के खिलाफ बात करने लगे। पहले जाहिर सी बात है कि ये तस्लीस की हिमायत में थे, और जब इन्होंने इस फिरके को इख्तियार किया, वननेस की तालीम देने लगे, तो फिर ट्रिनिटी की मुखालफत करने लगे। और अब जो है वो, चूंकि ये जुविश मिशियानिक हो गए हैं, ये तीसरा रूप है उनका, और मुझे नहीं पता कि तीसरा है या छठा है या सातवां है, लेकिन बहरहाल ये है कि उनकी जो बुनियाद है, तारीखी तौर पर उनकी जो बुनियाद है वो हमें नजर नहीं आ रही। वो हर साल अपना अकीदा बदल लेते हैं और अपने अकायद की, या जिन लोगों से वो मुंसलिक हो जाते हैं, फिर उन लोगों के बेहाफ पर फिर वो बात करने लगते हैं, और हर साल उनका अकीदा बदल जाता है। ये बात समझ से बाहर है। तो जिस शख्स का अपना ही अकीदा हर साल बदल जाए, तो वो किस तरह से लोगों को सही तालीम दे सकता है? सवाल तो ये पैदा हो रहा है। हाँ जी, मैं जो असल में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहां तक मुझे इल्म है, आफ्ताब अनवर पहला शख्स है जिसने पाकिस्तान में इस बीमारी को जो है फैलाना शुरू किया। ये क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ये ठीक बात कर रहा हूँ मैं? हाँ जी जी जी, बिल्कुल। ज्यूइश मिशैनिक जो फिरका है, उसे प्रमोट करने वाले और इंट्रोड्यूस करने वाले सो कॉल्ड रबाई आफ्ताब अनवर साहब हैं, और उन्हीं के जरिए ये मर्ज जो है ये पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अब चले, ये यहाँ तक तो आपने चले उनके बारे में भी बता दिया हमें, और थोड़ा सा हमने डिस्कस भी कर लिया। अब भाई ज़ियाउल मसीह से मैं पूछना चाहूंगा, बल्कि भाई जोशुआ आपसे शुरू करते हैं ये बात। आप जरा बताइएगा कि इनके बुनियादी अकायद, एक दो मिनट में आप बताइएगा हमें कि इनके बुनियादी अकायद जो है वो क्या है, ये किस तरह मसीहियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनके अकायद क्या हैं, या ये सिर्फ टिपिकली जो आफ्ताब अनवर वाला ग्रुप है उसके बारे में, इनके अकायद क्या हैं और इनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से ये यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और इनकी तालीमात का तीसरे नंबर पे जो है असर क्या पड़ रहा है। ये तीन बातें जो है इन पे जरा मुख्तसर सा हमें बताइएगा, आप जो बता सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा भाई इस बारे में देंगे, और फिर थोड़ा सा अपना भी मैं राय इसमें पेश करूंगा। हाँ जी, मसला ये है कि ये एक यहूदी स्ट्रक्चर है जिसमें इब्रानी जुबान का जो फिरोग है वो पाया जाता है, और यहूदी रस्मी शरीयत जो कि पूरी हो चुकी है, यीशु मसीह ने उस रस्मी शरीयत को पूरा कर दिया है, और किताब मुकद्दस के बहुत से हवालाजात इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि वो कुर्बानियां जो पहले बैलों बछड़ों बकरों की गुजरानी जाती थी, अब उनकी जरूरत इसलिए नहीं रही क्योंकि खुदाम यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी जो है वो पेश की जा चुकी है। और सन 70 ईस्वी में हैकल की तबाही खुदा की तरफ से इस बात की तायद है कि अब कुर्बानियों की जरूरत बाकी नहीं रही। लेकिन ये लोग दोबारा से उन्हीं कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, और फिर इब्रानी जुबान का फिरोग। और तीसरी बात यह है कि फिर ये जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं, उन्हें फिर ये रोमन देवताओं के साथ मंसूब करते हैं। क्रिसमस और ईस्टर के हवाले से वो ये कहते हैं कि ये देवताओं के दिन है और ये इनका कलाम खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा जो तस्लीस तौहीद के हवाले से जो इनका कहना है वो ये है कि ये एक पेगन टीचिंग है जो क्रिश्चियनिटी में दाखिल की गई है, और तौहीद के हवाले से ये बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में, मैंने इनसे पूछा है कि आप किस वहदत के एतबार से खुदा को एक कहते हैं, तो उस वहदत को भी ये बयान नहीं कर पा रहे हैं, और तस्लीस पर गिरफ्त का ये दावा कर रहे हैं। तस्लीस का ताल्लुक जो है वो इलाही ज़ात के साथ है, और हम ये सीख रहे हैं कि इलाही ज़ात जो है वो लामहदूद है, और मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह से वो लामहदूद खुदा को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। और सदियों से नहीं करेंगे हम, अभी सदियों से हम जो सीख रहे हैं, बातें सीख रहे हैं, अगर हम एक नई बात कलीसिया के सामने रखते हैं तो इस तरह से लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं, कलीसिया को कंफ्यूज किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किए हैं, और वो ये सवाल कर रहे हैं कि आप लोग ये तालीम दे रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में दीगर जो ज्यूइश मिशियानिक हैं वो ये कहते हैं। तो इस तरह से एक कलीसिया को कंफ्यूजन की तरफ धकेला जा रहा है, और यही मैं समझता हूं कि इब्लीस का एक बहुत बड़ा हरबा है, ताकि लोगों को उनके ईमान से मुनहरिफ करें। ठीक है जी भाई जोशुआ, बहुत शुक्रिया। भाई ज़ियाउल मसीह, आप इस बारे में जो भी मैंने 3 पॉइंट्स जो इन पे राय ली थी भाई जोशुआ की, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, पहले सबकी बात जो है कि भाई जोशुआ, मैं बात करता हूँ।
आप सुने। अच्छा, बात दरअसल ये है कि हमें कोई हम बज़ाहिर इनसे खौफज़दा नहीं है, क्योंकि हमें मसीही ईमान को का दिफा करना है, चाहे वो अहले इस्लाम के सामने हो, चाहे वो हिंदुइज्म के सामने हो, चाहे हमारे अपने जो बिदअती फिरके हैं उनके सामने हो। और ऐसी भी कोई बात नहीं है, इससे पहले भी क्रिश्चियनिटी पर बड़े-बड़े हथौड़े जो हैं वो आजमाए गए हैं और वो सब हथौड़े टूटे हैं। आप यहोवा विटनेस की मिसाल ले लें कि उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस था और उनके पास बेशुमार मतलब उनके पास रिसोर्सेज और वो रिच एक मिनिस्ट्री थी, लेकिन फिर भी 100 साल हो गया कि वो पूरी दुनिया में नाकाम है, बल्कि पाकिस्तान में बुरी तरह से नाकाम है। उसके बाद सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, उनका भी अपने प्रिंटिंग प्रेस के साथ वो आए थे और उन्होंने इन चीजों की मुखालफत करने की कोशिश की और वो भी नाकाम हुए पाकिस्तान में। और हमें इनसे भी कोई बहुत ज्यादा खौफ नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि यहोवा विटनेस और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो थोड़ी मिलती जुलती बात किया करते थे, वो कभी भी इतने एग्रेसिव और वो गुस्ताखाना बिहेवियर उनका नहीं था। और जिस तरह से ये लोग पादरियों को गालियां देते हैं, चर्चेस का मजाक उड़ाते हैं, और हर किसी के पास नेट पैकेज है और उनको बकायदा ज्यूश जो है वो सपोर्ट करते हैं और ज्यूश लोग उनको नेट पैकेजेस दे रहे हैं, उनको मोबाइल कैमरे मुहैया कर रहे हैं और वो सारा सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं। आप हैरान होंगे कि वो 2 बजे भी ऑनलाइन होंगे और वो मतलब इस तरह से पादरियों का मजाक उड़ाना, जितने बड़े बड़े हमारे पादरी हैं, लीडर्स हैं, उनका मजाक उड़ाना, दैयिकियों का मजाक उड़ाना, चर्चेस का मजाक उड़ाना, और ये वो कर रहे हैं। गो के मसीहों ने हमेशा अपने मुखालफिन को कबूल किया है और मसीह पर और मसीहत पर और बाइबल पर उठाए जाने वाले लोगों को वेलकम किया और उन्हें जवाब दिया है, उन्हें सख्ती से कभी भी उन्हें डील नहीं किया। लेकिन इनकी जो बदतमीजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन चर्च का भी ब्लैक एंड, आप पूछ रहे थे कि इनका कुछ क्या है, तो बात, हाँ बात, लेकिन बात ये है कि इनका ब्लैक एंड व्हाइट कुछ है ही नहीं। चाहे ये 6 है चाहे ये 5 है इनके मतलब ग्रुप, लेकिन वो अपना कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो नहीं छाप रहे। कि अगर या तो वो किताब छा गए, आफ्ताब अनवर साहब वो अगर टोपी पहन के वो एक पन्ना सा लेके फिरते हैं और वो अपना कुछ छापे ना, और वो हम उस पर बात करें कि जी ये इनके अकायद है, क्योंकि हमें पता होता है कि जब स्टेज पर आएंगे तो बदल जाएंगे। इसलिए हम हर उस सैनिक को ये कहते हैं कि अपना कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में छापे और उसे मार्केट में लाएं और फिर हम आपसे बात भी करें। लेकिन फिर भी अगर उनको शौक हो तो हम इनके साथ बाकायदा डिबेट डेस्क पर आना चाहते हैं और इन्हें देखना चाहते हैं और इन्हें दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं कि दरअसल इनके पास है क्या और ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को बता रहे हैं जी फलाना देवता ढिमकाना देवता, और ये देवताओं को याद कर रहे हैं। हम मसीह को याद कर रहे हैं, ये देवताओं को इनको याद कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये अपना कुछ लिखें। हाँ जी। लिहाजा पहली बात यह है कि इनका कुछ भी अकीदा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है और ना क्लियर ही है कि ये मानते क्या है। हमें तो ये खौफ है कि जैसे आप इनसे बात कर रहे हो तो जो इन्होंने फेसबुक पे बात की होगी तो स्टेज पर आप कहेंगे आप तो ये मानते ही नहीं, तो आप मतलब आप आर्ग्यूलेस हो जाइए और आप आर्ग्यूमेंट ना कर सके। लिहाजा इनकी चाहिए कि ये अपना कुछ छापे और फिर अगर इन्होंने ये अपना रवैया जो है ना वो बरकरार रखा तो ये जहां पर भी मीटिंग करेंगे हम वही मुतलका शहर से अपने ग्रुप को इनके पास भेजेंगे या खुद आएंगे और वहां इनसे लाइव चैट हम करेंगे और वहीं पर उसी प्रोग्राम में इनके साथ पीछे बैठेंगे हम और एंड पर इनसे सवालात होंगे। और अगर ये हमें मौका दे तो हम वहां पर इनके साथ इन्हीं के सेटअप पर बात करेंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे कि ये मसीह को गालियां दें, ये कहें जी हमें इब्रानी बोलनी चाहिए, ये जुबान किसी जुबान को कहें कि वो अल्लाह की जुबान है, खुदा की जुबान है, वो सिर्फ इब्रानी समझता है और उसी में उससे बात करें, उसी में उसके लफ्ज लें, तो ये और गालियां दे मसीहों को और पादरियों को गालियां दे। और ये इनका जो है इनका हम इन पे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं और इनकी इन हरकत पर वीडियोस पर इनके कमेंट्स के जो हमारे पास वो सेफ है, हमारे दोस्तों ने इनके जो गुस्ताखाना अल्फाज है उन्हें सेव किया हुआ है और उन सब पे इनको रिपोर्ट किया जा सकता है। और फिर और इससे भी ज्यादा फेसबुक के जरिए जो इन्होंने मीडिया बनाया हुआ है, फेसबुक के तो अपनी बोले और वीडियो बनाए और अपने आप को बुक अपनी प्रिंट करें। जी भाई, अच्छा खैर हम बात ये कर रहे थे कि
ये लोग है कौन है और ये पाकिस्तान में किस तरह से कार्रवाई करते हैं, चर्चिस को, लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। और भाई ज़ियाउल मसीह ने और भाई जोशुआ ने इस बात पर रोशनी डाली है। और अगर आप देखें ये करते असल में क्या है, बल्कि जितने भी बिदती फिरके आज तक जन्म लेते रहे उनका एक तरीका है वारदात, और वो ये होता है कि बाइबल को पकड़ते हैं और मासूम और भोले मसीहियों के घर जाते हैं और उनको नई स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं, बाइबल का वास्ता देकर अपनी गलत तालीमात देते हैं, और लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इनके हाथ में बाइबल है और एक नई बात कर रहे हैं, और लोग इनके पीछे लग जाते हैं। और इन्होंने पूरे चर्चेज यहाँ पे कन्वर्ट कर छोड़े हैं, पूरा पूरा चर्च जो है इनकी गलत तालीमात के पीछे लग गया है। और ये बहुत ही ज्यादा गलत तालीमात हैं, इतनी इंतहाई गलत है। ऐसी तालीम जो आपको ये सिखाए कि आप यीशु का नाम जो है उसको लानती कहें, यीशु नाम को, और आप तमस्तर बनाएं और दलील का जवाब आप गाली से दें, मैं नहीं समझता कि उसका खुदा से ताल्लुक हो सकता है। वो यकीनन शैतानी तालीम है, और इसलिए हम इसके इनके लिए जो एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं वो है शैतानिक, मिसियानिक जो है, इनको हम शैतानिक भी कहते हैं, क्योंकि शैतानी तालीमात का जो है प्रचार करते हैं ये। और इसी के साथ जो है एक और प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू टेस्टामेंट है, नया ऐतनामा है, जब उसकी तफसीर की बात की जाती है तो जो हमारे उलमाए दीन की तफासिर चलती आ रही हैं अभी तक, ये क्या करते हैं कि जो यहूदियों ने न्यू टेस्टामेंट की तफसीर न्यू टेस्टामेंट के खिलाफ की है, उस तफसीर को ये पेश करते हैं, और लोगों को ने जब वो सुनी नहीं होती तो वो एड्रेस कैसे करेंगे, उसको जवाब कैसे देंगे उस बात का। तो इसलिए वो लोग उस तफसीर को जो है कबूल कर लेते हैं खामोशी से। लेकिन खुदा के फजल से हमारे पास इन बातों के जवाब है, और जैसा कि भाई ज़ियाउल मसीह ने कहा, बल्कि जवाब भी हमारे पास बहुत सारे सवाल भी हैं इनके लिए जो हम इनसे पूछना चाहते हैं। और जैसा कि भाई ज़ियाउल मसीह ने कहा कि इनके जो खैर आफ्ताब अनवर के बारे में तो मुझे जहां तक पता है उसकी बाकायदा स्टेटमेंट ऑफ फेथ है। अच्छा, उसकी अभी मौजूदा उसकी स्टेटमेंट ऑफ फेथ है। भाई जोशुआ इसी तरह से ना? जी जी, उनकी एक किताब भी है तसीस फित तौहीद, हाँ जिसमें उन्होंने अपने फरसुदा अकायद का बयान किया हुआ है। और हाँ अब जी। तो खैर वो बयानात बदल चुके हैं उनके, लेकिन और उनका जो फेथ स्टेटमेंट भी उनका है। ईमान है उसमें मैं सोच मुझे जहां तक पता है कि उनकी स्टेटमेंट ऑफ फेथ है बाकायदा, वो बताते हैं कि वो किस किस बात को मानते हैं और किस बात को नहीं मानते। तो चलेंगे आफ्ताब की बात की, और आफ्ताब अनवर के साथ हम इसलिए बात भी करना चाहते हैं क्योंकि पहले नंबर पर इस गलत तालीम की बुनियाद रखने वाला वो था, पाकिस्तान में इस बीमारी को फैलाने वाला वो था। दूसरे नंबर पर उसकी किताबें भी लिखी हुई हैं। तीसरे नंबर पर उसने अब ब्लैक एंड व्हाइट में अपना फेथ भी बताया, मौजूदा जो उसका फेथ है, कल को वो बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मौजूदा उसका फेथ उसने बताया ब्लैक एंड व्हाइट में कि वो क्या है, किन चीजों को मानता है। और फिर बकौल उसके उसको तसलीस पर भी अबूर हासिल है इस मौजू पर, और भी पता नहीं कितने मजामीन पर जो अ, मुनाजरा करने वाले मजामीन है उन पे अबूर हासिल है। तो हम इस वीडियो के जरिए मैं भाई जालूसी और भाई जोशुआ हम आफ्ताब अनवर को चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ मुनाजरा करे तस्लीस के मौजू पर, क्रिसमस के मौजू पर, ईस्टर के मौजू पर, यहूदी ईदों के मौजू पर, सब्बत को मनाने वाली बात जो है, फजल और शरीयत पर, इन मौजूआत पर हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, और हमारे साथ ही मुनाजरा करें। और इसी के साथ जो है एक और बात मैं बताना करना चाहूंगा कि बाकी जो दूसरे ग्रुप्स हैं इनके, जो छोटे मोटे बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें से अगर किसी को मुनाजरा करने का शौक है तो पहले नंबर पर वो जो है अपना ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसा भाई जिया ने कहा, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये है कि साफ अल्फाज में अपनी स्टेटमेंट ऑफ फेथ दे कि वो किन बातों को मानते हैं, लिखे उसे लिखे हाँ जी, तहरीर तहरीरी शक्ल में दें, और उसे फेसबुक पर शाया करें हाँ या प्रिंट करवा लें। हाँ जी, कि हम किन बातों को मानते हैं, किन मानते हैं बातों और को नहीं मानते, उनकी क्या बेस है, ताकि हम हाँ जी, आपको उन्हीं पे उसी बात फॉलो पर आउट आपके करें, साथ हाँ बात जी, कर सके कि ये और आपने लिखा हो। हाँ जी। ये हो गई आपकी इनसे बात की है। और ये सारी बातें हैं, अपना कोई स्टेटस, अपना कोई वकार मेयार दिखाएं हमें तो फिर हम सोचेंगे। मुफ्त में ऐसे शैतानी लोगों को जो है शोहरत देने का कोई फायदा नहीं है। और इसके साथ साथ एक और बात मैं ये करना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जो हैं, मुसलमान दोस्त जो हैं, वो भी इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, ये अपने मुसलमान दोस्तों से भी मैं कह रहा हूँ कि इनको ज्यूइश लॉबी सपोर्ट करती है जो मिसियानिक्स है। इनके भाई ज़ियाउल मसीह जैसे बात कर रहे थे
कि ये हर टाइम ऑनलाइन रहते हैं, ये घर बैठे हुए मतलब कि साथ हर टाइम ऑनलाइन रहते हैं, और जब भी कोई इनसे बात करना चाहिए उस वक्त दस्तयाब रहते हैं, किसी भी वक्त आप इनसे रब्ता करें। इसके अलावा फिर जो है ये बाकायदा काम कर रहे हैं, और इन्होंने जो है ये अपना फेसबुक के ऊपर इनके पेजेस हैं, और वहां पर ये कुछ ना कुछ लिख कर जो है पेश करते रहते हैं, और बाकायदा फिर ये दावत भी देते हैं कि हमें लिखने वाले लोग चाहिए, तो जो कोई लिखने का शौक रखता है वो हमसे रब्ता करे। तो ये सारा कुछ पेड सर्विसेज हैं सारी, और इनको ज्यूश लॉबी सपोर्ट कर रही है, और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो है पहले नंबर पर मसीहियों में जो है फसाद बर्पा किया जाए, उनमें दरारें डाली जाएं, और अगर मुसलमान भाइयों को, दोस्तों को ये लगता है कि ये किसी तरह से उनके साथ सहमत है किसी बात में, तो ये महज गलत फहमी है उनकी। और एक सिर्फ टाइम टोपी पहने हुए हाँ आप देख लेते हैं कि हाँ जी, शायद उन्होंने टोपी पहनी है, आप देखिए तो ये आप यहूदियों की बोल रहे हैं। बात नहीं करते, और ये लोग जो है ये उन्हीं सब बातों को मानते हैं, और आप इनके साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, तो ये वैसे भी बात मैं समझता हूँ कि समझ से ही बात है। जब दो पार्टीज एक ही तरह के काम, हरकतें और बातें करती हैं, तो आप एक के साथ जो है वो बरादराना ताल्लुक के दावेदार, और दूसरे ग्रुप को कहें आपके वो सरासर जो है वो काफिर हैं, तो ये मैं समझता हूँ इसमें तवाज़ुन नहीं इस बात में रहता। तो और दूसरा मैं ये चर्चेस को भी दावत देना चाहता हूँ कि आप यही लोग, हम बात हाँ, इसी तरफ आ आप रहे लोग थे जो है वो कि इसका सब, ये जो सारी बातें अभी तक हमने की हैं, इसका सद्देवाब क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अभी जैसा कि भाई ज़ियाउल मसीह भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे राब्ता करते हैं और कहते हैं कि हम जोरे बाजू का इस्तेमाल करेंगे इनको खामोश करने के लिए, लेकिन हम इस हक में नहीं है, क्योंकि मसीही तालीम ये नहीं है, मसीहियत हमें सिखाती नहीं है ये। अलबत्ता हम दलील का जवाब दलील से देने के कायल हैं, और इसी का हमें बाइबल ने हुक्म दिया, और ये हम करेंगे भी। और इसी के साथ जो है भाई जोशुआ, आप बताइएगा कि इसका सद्देवाब क्या है, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, चर्चिस को मजमूई तौर पर इसमें क्या करना चाहिए, और इंडिविजुअली हमें इनफरादी तौर पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। भाई जोशुआ आप बताइएगा, 2 मिनट में बताइएगा, फिर उसके बाद भाई ज़िया की तरफ चलेंगे जी। जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो मुमासलत है मुसलमानों में और इस सो कॉल्ड मजहब में, वो इस बात की गमाजी नहीं है कि ये कोई सच्चा मजहब है या उनकी फेवर में है। याद रखें कि ये ना हमारी फेवर में है और ना आपकी फेवर में है। ये किसी ना किसी तरीके से यहूदियत का फिरोग है पाकिस्तान में, और मैं ये समझता हूं कि इस बात का हुकूमती सतह पर, सरकारी सतह पर भी नोटिस लेना चाहिए। और मैं एक क्रिश्चियन पीपल अलायंस का रिलीजियस अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन होते हुए ये बात कह रहा हूं कि अगर उन्होंने इस बार या किसी भी मौके पर उन्होंने ओपन मीटिंग्स में कोई ऐसी बात की, तो हम इसका इस पे हम एक्शन लेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें इनके साथ मुकालमात करने चाहिए, डिबेट्स करनी चाहिए। ये आए और हमारे साथ बात करें। अगर वाकई अपने अकायद की सच्चाई और पुख्तगी को दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा ईमान जो है वो सच्चा है, दूसरों का झूठा है, तो इसको साबित भी करें, इसे साबित करें डिबेट्स के जरिए से, मुकालमात के जरिए से और डायलॉग्स के जरिए से। इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि ये क्या मान रहे हैं और हम क्या मान रहे हैं। दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने एक मुआजना जो है, तकाबली मुताला जो है, वो सामने आना चाहिए, ताकि लोग खरे खोटे में इम्तियाज कर सकें। उसके लिए भी हमारी जो शराइत है उनको भी कंसीडर करें। और आफ्ताब अनवर को तो देखें, उसके लिए हमने पहले ही बता दिया कि हम क्यों उससे मुनाजरा करना चाहते हैं, हमने वजूहात दी हैं। बाकी जो आजकल के जो बच्चे हैं वो उठकर हमें अगर मुनाजरों के चैलेंज करें, तो उनको पहले मैं समझता हूँ कि अपनी काबिलियत का जो है वो मुजाहिरा करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हम इस काबिल हैं कि आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, तो फिर ही हम करेंगे। हाँ, जैसे कि अभी आप चले वो चर्चेस की बात चल रही है, तो देखिए एक तो हम ये चाहते हैं कि चर्चेस जो है ना वो पेन ले। आप हर बात में हर वक्त खामोश बने रहते हैं, और मसीही ईमान पर चाहे किसी तरफ से भी तनकीद हो रही हो, आप खामोश रहते हैं, आप अपनी रेगुलर इबादत को जारी रखते हैं। आपके सारे सेमिनार जो है उनका मौजूद लीडरशिप सेमिनार ही है और कोई सेमिनार नहीं। तो लिहाजा इस तरफ तवज्जो दें कि लोग मसीही ईमान पर जो है उसको मतलब उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और हमने अपनी यूथ को उसकी हकानियत से आगाह करना है, और इसके लिए चर्चेस को टाइम देने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को, भाई मैथ्यू को, भाई जोशुआ को
और हमें जैसे जो लोग भी इसमें है उनको दावत दें और खुद स्टडीज करें। हमारे पास बहुत से पढ़े लिखे और आलम लेवल के लोग हैं जो अपनी थोड़ी सी जो तवज्जो है अगर इस तरफ दें तो वो उस पर अपनी गिरफ्त हासिल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये सैनिक ज्यूज जो है ये किस तरह से बेसलेस बात करते हैं और किस तरह से ये सतही बातों पे लोगों को वो कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें कोई इनसे खौफ नहीं है कि ये बड़ा विन कर गए हैं लोगों को, हमें सिर्फ इनकी बदतमीजी जो है वो गवारा नहीं है। हमारी तरफ से जौन सा मर्जी फेथ लेके टोपी पहन के चाहे कड़ा पहन ले, चाहे कोई लाल रंग के कपड़े पहन ले, चाहे पीले पहन ले, हमें कोई मसला ही नहीं है। लेकिन हमारे अगर गालियां देंगे, हमारे फेथ को गालियां देंगे और मसीह लफ्ज को अगर ये करेंगे तो ये बातें हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और फिर जो भी है हम इनको इस तरह से हमें डील करना पड़ेगा और चर्चेस को जरूरत है कि इसको इस बात को टाइम दे। और जैसा कि भाई मैथ्यू ने, भाई जोशुआ ने भी कहा है कि इनको जरूर है कि ये डिबेट्स करें और कुछ लिखें, कुछ पता चले, कुछ लिखकर शाया करें, हम उसका रिस्पॉन्स करें और इनको डिबेट्स की टेबल पर लगो के हम, आपको पता है कि हम ज्यादातर अपने मुसलमान भाइयों से डिबेट्स में बिजी रहते हैं और उसी पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन चले अगर ये चाहते हैं कि इनको तवज्जो दी जाए तो हमको, हमने तो दी थी। यहाँ पर भी हमारे एक भाई है, वो कभी कोई कैलेंडर छाप देते हैं, कहते हैं ये बाइबल का कैलेंडर है, और जब हम उन्हें बुलाकर पूछते हैं कि जिसमें तो बाइबल के नाम ही नहीं है, ये तो नाम ही दूसरी किसी जुबान के और फिर उसमें देवताओं के नाम है, तो फिर वो कहते मैं डिबेट नहीं करता। वैसे वो हर बात में टांग अड़ाते रहते, टांग अड़ाते रहते, और कभी कुछ, कभी किसी तरह से इबादत कर रहे थे कभी। लेकिन हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब जब आप हमारे उसमें टांग अड़ाएंगे तो फिर हमसे डिबेट करें। और हम चर्चेस को चाहते हैं कि वो हमें इस बात में सपोर्ट करें। जी जी और इस बात को अगर आपने आज क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स को सपोर्ट नहीं किया तो आप समझ लें कि जिन लोगों को आप लेकर आगे बैठे हुए हैं ये भी नहीं रहेंगे। और इसलिए चर्चेस को जरूरत है कि वो क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स को बढ़ावा दें, उसको अपने चर्च में जगह दें और अपने चर्च के जो लोग हैं, अपनी यूथ के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके लिए मखसूस करें। हम शुक्रगुजार हैं कि अब काफी लोग जो है वो फेसबुक पर आए हैं और उन्होंने इस बात पर ओपनली बात करना शुरू की है और वो जानने लगे हैं इनके बारे में। और जिस कदर से चुके लोग क्यों इस तरह से आए और क्यों ऐसे, क्योंकि ये एग्रेसिवली ये सब कुछ करते हैं और बिल्कुल वही इनके अंदर जो ही ये ज्यूश बिलीव्स को ये पकड़ते हैं और रबियों की जो तालीमात है, बाइबल की तालीमात को छोड़कर जब रबियों की तालीमात को पकड़ते तो बिल्कुल उसी तरह के शिद्दत पसंद के हो जाते हैं जैसे कि यहूदी मसीह के जमाने में थे। और हमें इनमें बिल्कुल वही यहूदी और फकी फरीसी नजर आने लग जाते। तो लेकिन कोई बात नहीं, यीशु ने कहा था कि शैतान से मुकाबला करो, इब्लीस से मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और बड़े प्यार से उस वक्त के फकी फरीसियों का भी मुकाबला किया था। और हम भी अब सबको दावत देते हैं कि इसमें आए और हमें सपोर्ट भी करें, हमें प्रमोट भी करें और अपने चर्च को भी इस बात के लिए खोलें। और भाई जोशुआ को भी हम दावत देंगे कि जब जब वो मीटिंग रखें तो हम इकट्ठी मीटिंग करें, लाहौर और कराची वाले मिलकर, और फिर हम इसका एक जो है मुनासिब प्लेटफॉर्म जो है वो बनाएं और इसके लिए पता करें किनकी कितनी बुक्स मार्केट में है ताकि हम उनको रिस्पॉन्स करें। और जिसने वो लिखी है कम से कम उससे तो डिबेट बनती है। अगर उसने अपनी स्टेटमेंट वो नहीं बदली हुई तो अगर बदली भी हुई है तो चूंकि उसने लिख लिया हुआ है हम उसी पर कायम रहेंगे कि ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट है। अब रात को आपने लंबे बार रखने का सोच लिया है या छोटे का, तो उसकी हमें परवाह नहीं। हमें ये बताओ जो आपने ये लिखा है। तो जरूरत तो इस बात की है और हम शुक्रगुजार है जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया। और दूसरी बात ये कि अगर फर्ज करें कोई किसी का ईमान बदल जाता है, लेकिन ईमान बदलने से पहले उसका जो ईमान था उस ईमान को ब्लैक एंड व्हाइट में उसने लिख के दिया, लेकिन बाद में ईमान बदल जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ईमान बदलने की बात कम से कम उसे ये कहना चाहिए कि जो कुछ मैंने लिखा था वो सब झूठ था, तो मेरा ईमान बदल गया। तो जो सच्चा ईमान है ब्लैक एंड व्हाइट में, और इसके मुताबिक मैं बात करूंगा आपसे। और इसी के साथ जो है फिर बिल्कुल भाई जोशुआ भाई जा की बातों के साथ मुत्तफिक होते हुए मैं जाती तौर पर भी यही समझता हूँ कि चर्चेज को इकट्ठा होने की जरूरत है। अब टाइम है कि चर्चेज इकट्ठे हो जाएं और अपोलोजेटिक्स को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। एक और बात, सपोर्ट
का जब भाई ज़िया ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया तो इससे मुराद ये नहीं कि हमारी माली मुआवनत की जाए। नहीं, माली भी कर सकते हैं तो करें। नहीं, अगर इससे किसी को ये इम्प्रेशन कोई देना चाहे कि हम चंदा मांग रहे हैं तो हम चंदा नहीं हाँ, मांग वो रहे। बात ठीक है। हम चाहते हैं कि अपोलोजेटिक्स जो कि अपोलोगिया यूनानी जुबान के लफ्ज है उससे निकला है, जिसका मतलब है ईमान का दिफा करना। हम चाहते हैं कि चर्चेज ईमान का दिफा करना खुद भी सीखें और लोगों को भी सिखाएं। नहीं तो जैसा कि भाई ज़िया ने कहा कि जिन लोगों को सामने बिठाकर आज आपके चर्चेज कायम है, वो जब लोग ही नहीं रहेंगे आपके पास तो फिर क्या, कैसे आप चर्च लगाएं? तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपोलोजेटिक्स को प्रमोट करें, इसे सपोर्ट करें, और जो अपोलोजिस्ट हैं उनको आप सपोर्ट करें और अपने लोगों को सिखाएं। और बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मसीहियों में बड़े पढ़े लिखे लोग और ज़हीन लोग हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर वो थोड़ी सी भी तवज्जो थोड़ा सा टाइम दे दें इसको, इस चीज को, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। और हमारी ख्वाहिश होगी, बल्कि हमारा हमारा जो बोझ है वो बट जाएगा, और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है और मजमूई तौर पर पूरी कौम के लिए एक अच्छी बात है। तो हमारी इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान जो है उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इसमें हिस्सा लेना शुरू करें। जहां पर आपको हमारी मदद दरकार है, आप हमें बताइए, हम जहां आप कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। आप छोटे सेल ग्रुप्स बनाएं, आप यूथ ग्रुप्स बनाएं, बाकायदा सेमिनरी खोलने की जरूरत नहीं है हमें सब्जेक्ट के लिए। वहां पर आकर हम सिखा सकते हैं इन बातों को। और सिर्फ लाहौर और कराची तक इसको हम महदूद नहीं रखना चाहते, बल्कि पाकिस्तान में जहां भी कहीं आपको जरूरत पड़े हमारी, तो आप हमें इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आपको हमारे लिए बुलाना जो है वो फिल वक्त मुमकिन ना लगे आपको, तो हम बजरिया इंटरनेट जो है ऑनलाइन सिखा सकते हैं। जिस तरह अभी हम वीडियो के जरिए 3 लोग बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ दरअसल आप लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। तो आप इसमें जो है जिस तरह से भी आप मुनासिब समझें, आप भाई ज़ियाउल मसीह को मुझसे राब्ता कर सकते हैं, भाई ज़ियाउल मसीह से कर सकते हैं, भाई जोशुआ से कर सकते हैं। और आप जब भी जहाँ हमें बुलाएं तो हम जरूर हाजिर होंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वीडियो देखी, आपने टाइम दिया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरा पूरा ईमान है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो ये फिरका है इनकी तरफ से काफी गालियों से भरपूर दलाइल आएंगे, लेकिन हमें 1% भी परवाह नहीं है इस बात की, क्योंकि ये वैसी जो है आम फाम बात है कि जब आप उनसे बात कर उनके बारे में कोई भी बात करेंगे, लोगों को बताएंगे उनके बारे में, तो वो जवाब जो है वो गालियों की सूरत में देंगे। तो कोई बात नहीं, हमारा चैलेंज है अभी भी आफ्ताब अनवर को, और आफ्ताब अनवर हमारे साथ मुनाजरा करे। जी भाई जान। हाँ जी, बिल्कुल। मैं इत्तेफाक करता हूँ मैथ्यू सुलेमान से और भाई जोश असलम से, और जितने लोग भी वो समझते हैं कि इनके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गुस्ताखाना और एग्रेसिव बिहेवियर है इनका, तो इससे हम बर्दाश्त नहीं करते। और जितने लोग हमें फोन कॉल्स करते हैं और वो हमें अपनी क्या का वाबस्तगी का हमें यकीन दिलाते हैं, हम उन सबके शुक्रगुजार हैं। अब आप आराम से रहें, अमन से रहें, और कोई भी आप मतलब इसको सख्ती से निपटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और जितने भी ग्रुप्स जिन्होंने हमें कराची में राब्ता किया है कि जी हम इनको जहाँ भी इनकी मीटिंग होगी हम इनको जाना चाहते हैं और उनको अग्रेसिवली में, तो वो बिल्कुल ऐसा ना करें। और बल्कि हम चाहते हैं कि हम इनको टेबल टॉक पर लाएं, और उन लोगों को आप जरूर मेंशन रखें। और हम अपने मसैनिक भाइयों को भी, आप अपना जो मर्जी फेथ रखें, लेकिन अपना हाथ हल्का रखें। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि जब आप गालियां देते हैं तो हमें बार दफा फिर अपनी यूथ को जब आप कभी हमारे पास गेस्ट पर आ जाए तो उनको रोकना मुश्किल हो जाए हमारे लिए, कि आपकी पर्सनैलिटी इस कदर मुतनाज़े ना हो कि आपने वो गालियां दी हो लाइव और कोई भी गुस्से में आ जाए। लेकिन ये है कि आप अगर वाकया ही इल्मी बातचीत करना चाहते हैं तो फिर करें। और हम अपने आप को इसके लिए पेश करते हैं, और हम अपनी तमाम एक्टिविटीज जो हम अहले इस्लाम के साथ और अपने मुसलमान भाइयों के साथ कर रहे थे, उसे हम सीज करते हैं थोड़े वक्त के लिए, और हम उसको आपको वक्त देंगे। और इससे पहले कि ईस्टर आए, सारा वक्त आपको। हाँ जी। कहना चाहते थे क्या? हाँ, नहीं वो ठीक है, मतलब कि जो लोग पहले से मुनाज़रा कर चुके हैं, एक इस्लामाबाद में भी भाई हैं आमिर शहजाद साहब। हाँ, तो उन्होंने तो मुझे वैसे ब्लॉक किया हुआ है कमेंट्स, और मैं तो वैसे फेसबुक पे कमेंट्स भी नहीं करता, लेकिन भाई जोशुआ उनसे भी मुनाज़रा किया जा सकता है, क्योंकि एक मुनाज़रा वो कर, और चले अगर क्रिसमस पे करना चाहें या वो ईस्टर के मौजू पर, या तो अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल है कि क्रिसमस के मौजू पर उन्होंने शायद कुछ लोगों को के नाम लेकर उनको मुनाजरे की दावत भी दी थी, और जिनमें आपका नाम भी शायद शामिल था। मैंने खुद तो नहीं इस बात को देखा, कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे
चंद स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बताई थी ये बात। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो उन्होंने अगर चले दावत दे दिया तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुनाजरा हो उन्हें सकता भी हाँ जायज है, जायज। लेकिन ये है कि भाई जोशुआ भाई इरफान जो कि हमारे पेशावर के पास्टर हैं, पास्टर इरफान, है। वो बता रहे थे कि वो पुलिस वालों की काफी धमकियां लगाते हैं, तो किसी पुलिस वाले का इंतजाम करना होगा जाके वो भी हमारे साथ जाए। भाई जिक्रिया को दावत दे लेते हैं, वो डीएसपी है आजकल। अच्छा नहीं, पुलिस वाले की धमकी कौन लगाता है? वही आमर से बात। अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये शुरू ही से एक यहूदी रवैया तारीख में मौजूद है कि उन्होंने फिरका वाराना जो एक हमला है, इसके जरिए से, फिरका वारियत के जरिए से कौमों को और माशरों को डिवाइड किया है। और अब चूंकि क्रिश्चियनिटी पाकिस्तान में पनप रही है और ये उन्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि क्रिश्चियन लोग जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं और मुसलमानों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ वो बड़े अमन अमान से रह रहे हैं, ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और फिर उनका जो ख्वाब है पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का, तो उन्होंने कोई ना कोई अपने जो कारिंदे हैं, जो एजेंट्स हैं, वो तो तैयार करने ही हैं। अब ये मसीहत की आड़ में यहूदियत दरअसल यहाँ पनप रही है पाकिस्तान में, और मेरे कुछ मुसलमान लोग हैं, दोस्त हैं, सॉरी, वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये दरअसल यहूदियत का एक बीज जो है इस मुल्क पाकिस्तान में बोया जा रहा है, और ये तैयारी हो रही है पहले से ही यहूदियत को दुनिया के सामने एक काबिल कबूल बनाने की एक तैयारी है, तारुफ करवाया जा रहा है। मसीहत की आड़ में यहूदियत का तारुफ है। और ये भी इसके साथ मैं बताता चलूं कि ये जो यहूदियत है ये बाइबल वाली यहूदियत नहीं है, ये रबैनिक यहूदियत है। ये वो यहूदियत रबियों ने जिसे मुतारफ करवाया, और ये वही यहूदियत है जिसकी मुखालफत खुदा यीशु मसीह ने बड़े दो टोक और सख्त किस्म के अल्फाज में भी की। तो ये उस यहूदियत को मुतारफ करवा रहे हैं। चलिए इसी के साथ मेरा कहना बर्खास्त करते हैं, और बहुत शुक्रिया सबके ज्वाइन करने का। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। भाई जोशुआ, आपको खुदा बरकत दे, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। शुरू में थोड़ी सी अगर से जो है वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कनेक्शन हमारा हो गया। और भाई जान आपका शुक्रिया, और खुदा आप सब देखने वालों को बड़ी बरकत दे। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द ही आफ्ताब अनवर की तरफ से कोई ना कोई मैसेज मौसूल होगा, वो किसी भी नौयत का हो, लेकिन हम तवक्को कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मौसूल होगा, चाहे उसमें गालियां ही हों। तो खुदा आप सबको बड़ी मौजू पर अगर डिबेट होगी तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मौजू पर जी भाई जोशुआ, किस मौजू पर डिबेट होगी? तो जी, ट्रिनिटी के मौजू पर अगर बहस हुई और क्रिस्टोलॉजी के मौजू पर, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। चलिए ठीक है, आप साथ हैं, हमने आपको शामिल किया है। हम समझते हैं कि आपको बिल्कुल आपने सही फरमाया है, और आपको पता ही है कि पहले हमने किस तरह से वननेस वालों के साथ प्यार मोहब्बत से कराची में डील किया था आज से पहले, और आपको तो हमारे साथ ही रहे हैं आप। आपके साथ है सर, शाना बसाना आपके साथ है, मुतहद आपके साथ मुतफिक है। चलो जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और आप सबकी खिदमत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जो पूरे पाकिस्तान में अपॉलोजेटिक प्लेटफॉर्म से जो आप कर रहे हैं ईमान का दिफा, ये एक खुशाइंद बात है और काबिल तहसीन बात है ये। और तमाम अपॉलोजिस्ट्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। आमीन। चले, पास्टर नवीद मलिक साहब का भी कमेंट आया है, खुदावंद आप सबको ऐसी तालीमी नशिस्तें करने का फजल अनायत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब के लिए भी इन्होंने मशहूर कर दिया था कि वो मसैनिक ज्यूज हो गए हैं। हाँ, और इन्होंने बकायदा उनका एक क्लिप मतलब पेश कर रहे थे। भाई मैं तो इधर आए, जब मैं कहूंगा ना तो ये फिनिश वाला बटन तो अच्छा किया कि उन्होंने कमेंट्स किया है। वो आपको पता है कि उस बंदे से बेचारे से गीत गवार, या वो जो इंडिया का एक प्रस्तार है, क्या नाम है उसका, अनिल खान। हाँ नहीं, उसको भी बड़ा प्रमोट किया। और लेकिन नवीद मलिक साहब तो हमारे बहुत ही अहम खादम है, उनका भी नाम इन्होंने ले लिया था कि जी वो भी हमारे साथ आ गए। हमारे साथ आने का मसला नहीं है, हम फिर से बात कर रहे हैं कि आपका जो बदतमीजाना और आपका जो इस तरह से गुस्ताखाना रवैया है, वो किसी सूरत काबिल पर बाकी लोगों के बड़े कायद हैं। लोग जो ऐसे मर्जी अपने कायद रखें, अपने ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन्स। हाँ जी, और मैं शुक्रगुजार हूँ कुछ लोग जो कि हमारे बहुत ही
मतलब सीनियर क्रिश्चियन लोग हैं और वो अच्छे साउंड है, उनकी तरफ से भी हमें हमायत का ऐलान हाँ। हासिल है कि अगर कोई ये मुकदमाबाजी और ये पुलिस वगैरह का हमें धमकी दें तो उन्होंने कहा है हम भी कोई डीएसपी का इंतजाम कर लेंगे। हाँ। तो हम तो खैर बात नहीं करना चाहते, हाँ। लेकिन बात फिर वही है कि हम तो इल्मी नशिस्त के कायल हैं और इल्मी नशिस्त वो जब चाहें वो रखें, बल्कि लेकिन उसका असूल फिर भाई वही है कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट में लिख कर दें हाँ। कि आप हैं कौन और मानते क्या, हाँ जी बिल्कुल। और सिर्फ आपकी शक्ल हमें नहीं चाहिए और ना आपका कोई सूडो नेम चाहिए, ना हाँ। आपका आपका वो हमें नहीं, तो फिर बात करेंगे। हाँ जी, चले ठीक है भाई जोशुआ, बाकी बहुत सबको बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे इस प्रोग्राम के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। जी, कि यूनिशिस्ट का आपके इनकार efforts के लिए भी शुक्रगुजार हूं। और मजीद हम बात करेंगे। ठीक है जी, जय जी मसीह की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, खुदावंद आपको बरकत दे।